हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट 10th क्लास में हमने जो लेक्चर किया था उस लेक्चर के अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के बारे में पढ़ा था और आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है कि एलिमिनेट कैसे करते हैं किसी टू वेरिएबल में से वन वेरिएबल्स को। यानी एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि हमें किसी एक पार्ट को रिमूव करना है। हमारे पास एक्स एंड वाई फॉर एग्जांपल टू पार्ट्स हैं, उनमें से एक पार्ट हम खत्म करेंगे तो हमारे पास सेकंड पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है टू वेरिएबल्स के अंदर, हमें उन टू वेरिएबल्स फॉर्म में से एक वेरिएबल पार्ट रिमूव करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमारे पास क्या काम होता था, इन गिवन टू इक्वेशन में से हम किसी एक इक्वेशन का यूज करते थे और उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते थे इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल्स के अंदर। लेकिन अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमारा मेन काम क्या है। एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम दोनों इक्वेशनों में का यूज करेंगे और उसमें हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहां हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास जैसे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, गिवन इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हमें क्या करना है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। हमारा मेन मोटिव है कि अगर बाई चांस मान लो हमें x सेम करना है तो x सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से, तभी 6x दोनों में इक्वल बनेगा। अगर हम y वेरिएबल को इक्वल करना चाहते हैं तो हमें यहां देखना पड़ेगा कि y वेरिएबल को इक्वल करने के लिए अब यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, तो 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पर y वेरिएबल सेम आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है, फर्स्ट स्टेप पर हम क्या कहें कि हमें वेरिएबल सेम करना है। ठीक है, हमें वेरिएबल्स को क्या करना है, सेम करना है। सेकंड स्टेप में क्या करता है कि अगर इफ साइन सेम, देन सब्ट्रैक्ट, एंड अदर स्टेप क्या कहता है, इफ साइन अपोजिट देन एडिंग। तब आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो अब हमारे पास इक्वेशन जो दे रखी हैं, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हमारे पास यहां देखो, यहां 4y है 2y है, तो इजी फॉर्म को मैं सोल्व करता हूं, मैं इसको 4 बना देता हूं। क्या तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, 4y आ जाएगा, यहां 4 आ गया, ये नेम दे दें हम थर्ड। अब 4y दोनों में सेम है, यहां प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल 10 है, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4 है। अब हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐड में कोई साइन सेम नहीं होता, एडिंग फॉर्म के अंदर ये हमारे पास क्या आ गया, 14 आ गया, ये y 4y से 4y कैंसिल हो गया, ये कितने हो गए, 7x। तो फर्दर हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 14/7 यानी कि 2 आ जाएगी, यानी x क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि जो x की वैल्यू आपके पास 2 आई है वो आप इन दोनों, आई थिंक तीनों इक्वेशनों में से कहीं भी पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो क्या करेंगे हम, यूजिंग y इक्वल टू x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, कि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम x की वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं, 2 यूज कर रहे हैं, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो ये बन गया 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो 4y इक्वल टू 4,
देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या थी फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हमने टू लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया और हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आ गई x2 आ गया y1 आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है हमारे पास x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1। ये हमारे पास इक्वेशन है गिवन इक्वेशंस। अब यहां देखो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने का मतलब हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आया 6, तो ये बन गया आपका 3x + 4y इक्वल -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x + 4y इक्वल -6। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट। आफ्टर दैट आप सेकंड इक्वेशन का यूज करोगे x - y/3 इक्वल टू 3। ये दिया हुआ है, इन दोनों का एलसीएम भी क्या आ गया 3, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3x - y इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3x - y इक्वल टू 9। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमें करना क्या, हमारे पास यहाँ पर देखो ये 3x है, ये भी 3x है, दोनों में x 3x सेम है, पहले से सेम है। तो अब x को हम एलिमिनेट करते हैं। कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहां ऐसे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, या सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ये है 3x + 4y इक्वल टू -6। सेकंड हमारे पास है 3x - y इक्वल टू 9। साइन चेंज करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया प्लस का 5y, ये आपका माइनस का 15। तो y की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई। तो यूजिंग y इक्वल टू -3 इन फर्स्ट में यूज करते हैं। तो 3x + 4 इंटू -3 इक्वल टू -6। तो ये बन गया आपका 3x - 12 इक्वल टू -6। तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -6 + 12। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 6। 3x इक्वल टू 6, तो x क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टू सिंपल गिवन इक्वेशंस थी जिसके बेस पर हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हमने क्या किया x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट की है। मतलब एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमें सिंपल एक चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि हमें किसी तरह से वेरिएबल्स को इक्वल करना है। वेरिएबल दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी x पार्ट सेम हो जाएगा, तो उसको रिमूव करना इजी हो जाएगा। अब कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं कि वर्ड्स प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वर्ड्स प्रॉब्लम के ऊपर हम क्वेश्चन लेते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम में हमारे पास क्वेश्चन है, if we add 1 to, ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, टू न्यूमरेटर एंड subtract 1 from denominator if fraction reduce to 1, it becomes 1/2 if we add only 1 to the denominator. The denominator, what is fraction? What is fraction?
अब यहाँ देखो कि हमें क्या गिवन है, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, if fraction reduced to 1 it becomes 1 by 2 if we add only 1 to the denominator. what is fraction? तो क्वेश्चन बहुत इजी है। फ्रैक्शन के अंदर मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर भी एक क्वेश्चन करवाया था, उसके अंदर भी मैंने आपको ये बताया था कि जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है हमारे पास मेन फ्रैक्शन पार्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर, कि जो न्यूमरेटर होगा वो x होगा और डिनोमिनेटर जो होगा वो y होगा, और जो फ्रैक्शन होगी वो आपके पास क्या होगी, x बाय y होगी। ये टू फॉर्म आपने हर क्वेश्चन के अंदर करनी है। कोई भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है हमारे पास कि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है और फ्रैक्शन क्या है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट कंडीशन में हमें ये बोला गया है कि if we add 1 to numerator and subtract 1 from the denominator, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो x by y है। इस x by y के न्यूमरेटर पार्ट के अंदर हमें 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर पार्ट के अंदर 1 माइनस करना है। जो फ्रैक्शन रिड्यूस हो रही है वो कितनी रिड्यूस हो रही है, 1 रिड्यूस हो रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, y माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास x, ये y इधर आके माइनस का हो गया और ये 1 उधर आके माइनस का हो गया, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया। तो ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। ओके, सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, सेकंड फॉर्म हमें क्या कहती है, सेकंड के अंदर हमें ये बोला गया है इफ इट बिकम्स 1/2 if only 1 add to the denominator, यानी कि फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन में ये बोला गया अगर ओनली डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है। तो अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आएगा हमारा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो 2y इधर आके माइनस हो गया, 1 हमारा इधर आ गया। तो हमारे पास ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अगर हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करते हैं तो इस मेथड के अंदर मेन हमारा टारगेट क्या होता है कि हमें दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को सेम करना पड़ेगा इन बोथ इक्वेशन। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, सेकेंड इक्वेशन के अंदर 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो माइनस वाई दोनों में सेम है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबट्रैक्ट करोगे, सबट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, कि सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया और x माइनस वाई इक्वल टू -2 आ गया। अब आप क्या करोगे, साइन चेंज करोगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, y से y आपका कट हो गया, ये बन गया आपका x और इक्वल में क्या आ गया 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। उसके बाद हमें क्या यूज करना है कि हमारे पास जो x की वैल्यू 3 आई है वो हम इन दोनों इक्वेशनों में से किसी एक में यूज करते हैं। तो यूजिंग x इक्वल टू 3 इन फर्स्ट के अंदर यूज करते हैं, तो x की जगह पर आप 3 यूज करोगे, -y आएगा, इक्वल में -2 आएगा, तो y हमारा राइट साइड चला गया और 2 माइनस का 2 इधर आगे प्लस का 2 हो जाएगा और y माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या बन रही है 3/5 बन रही है। अब कंडीशन के अंदर अगर आप आंसर को सेटिस्फाई करना चाहते हो तो उसने ये कहा था क्वेश्चन में कि अगर 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करते हैं तो फ्रैक्शन रिड्यूस होती है 1 के इक्वल। तो 3 + 1 5 - 1 4/4 बन रहा है, यानी 1 बन रही है। उसके बाद कहते हैं कि अगर ओनली डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड करें तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है, तो ओनली 5 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 3/6 बनेगा। 3/6 का मतलब यहाँ पर 1/2 आ गया। तो ये हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन था। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर क्या बोला गया, 5 year ago Nuri was
हम इस स्टेटमेंट को भी नोट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हमें, 5 years ago Nuri was thrice as old as सोनू। मतलब 5 ईयर पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज का क्या थी, 3 टाइम था। सेकंड, 10 ईयर लेटर 10 year later Nuri will be twice as old Sonu। How old are Nuri and सोनू, कि नूरी एंड सोनू की ओल्ड क्या हो। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले दोनों की प्रेजेंट एज के ऊपर बारे में बात करनी। क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी, x ईयर्स होगी। और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या होगी, y ईयर्स होगी। नूरी की एज होगी x ईयर, सोनू की एज क्या होगी, y ईयर्स। 5 ईयर एगो की बात हो रही है, 5 ईयर एगो एज ऑफ नूरी x - 5 एंड 5 ईयर एगो एज ऑफ सोनू, ये क्या होगी, y - 5। कंडीशन क्या बोला गया है कि नूरी की एज सोनू की एज की क्या थी, थ्राइस। नूरी की एज सोनू की एज का क्या थी, थ्राइस। तो सोनू को 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें लेवल को अगर दोनों को बराबर करना है तो यहां पर इक्वल करने के लिए दोनों कंडीशन को हमने नूरी की सोनू के एज को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3y - 15। तो y वेरिएबल हमारा इधर आगे माइनस हो गया और माइनस के 15 और -5 उधर आगे प्लस हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई x - 3y = -10। सेकंड में क्या बोला गया, 10 ईयर लेटर। तो आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ सोनूरी क्या आ जाएगी, x + 10। और आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ सोनू क्या आ जाएगी, y + 10। सोनू की एज क्या आ गई, y + 10। कंडीशन में क्या बोला गया कि नूरी की एज सोनू की एज की क्या होगी, ट्वाइस। तो नूरी की एज सोनू की एज की क्या होगी, ट्वाइस। तो ये बन गया x + 10 = 2y + 20। तो लेफ्ट साइड ले आते हैं और ये 10 उधर जाके आपका माइनस हो गया तो आपकी बन गई x - 2y = 10। ये फॉर्म आ गई सेकेंड। अब ये फर्स्ट फॉर्म थी हमारी, ये सेकंड फॉर्म थी। दोनों के अंदर हमारे पास x वेरिएबल सेम है तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट फ्रॉम सेकंड में से, यानी फर्स्ट को सेकंड में से क्या कर रहे हैं, माइनस कर देते हैं। x - 2y = 10 और यहां पर x - 3y = -10 है। साइन चेंज हो गए सब्ट्रैक्टिंग में, तो x से x क्या हो गया, कैंसल। माइनस का 2y है, प्लस का y 3y है, तो क्या बचा हमारे पास, y = 20। y की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। अब आप क्या करोगे, यूज y = 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में यूज करते हैं
तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल -10, तो x माइनस 60 इक्वल टू -10। तो ये आपके पास क्या आ गया, -10 प्लस 60 इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, जो नूरी की प्रेजेंट एज होगी वो आ जाएगी 50 ईयर्स, और सोनू की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, 20 ईयर्स आ जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है इसी क्वेश्चन का, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में बोला गया था सम ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit. Reversing the order of the digits. Find the number. Find the number. अब सिंपल सी बात है, हमें इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करनी है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम अगर लेवल पे देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में रिपीट हो सकता है और बहुत ही इजी वे है इस क्वेश्चन को करने का। हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का इजी वे क्या है कि सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करते हैं 2 डिजिट नंबर के ऊपर, तो 2 डिजिट नंबर के अंदर एग्जांपल्स के द्वारा पहले समझा रहा हूं। आपके पास नंबर 27 है, तो इसमें 2 डिजिट्स आएंगे, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ लिखते रहे हम नॉर्मल जूनियर क्लासेस के अंदर लिखते थे, यहाँ पर ओ शो करते थे 1 डिजिट के लिए, टी शो करते थे 10 डिजिट के लिए। उसके बाद हमने नंबर के अंदर एक एक्सपेंडेड फॉर्म की है। उस एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता था कि हम जैसे 20 को एक्सपेंड करना चाहते हैं 27 को, हम उसको क्या लिखते थे 20 प्लस 7, और 20 को लिखा जाता था 10 इंटू 2 प्लस 7। मतलब यहाँ पर जो 10th प्लेस का डिजिट होता था उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर भी सेम बात है, सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या करना, सबसे पहले 1 डिजिट ऐड करना है। जो 1 डिजिट है वो हमने क्या ऐड कर लिया x, उसके बाद हमें क्या ऐड करना है 10th डिजिट ऐड करना है। तो 10th डिजिट क्या ऐड कर लिया हमने y। फिर हमने बात करनी है नंबर की। तो नंबर के फॉर्म के बारे में मैंने अभी आपको एक्सप्रेस कर दिया है कि जो 10th डिजिट होता है उसके साथ 2 10 मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ पर 10th डिजिट कौन है y, तो इसके साथ मल्टीपल में क्या आ गया 10, प्लस 1 डिजिट आता है तो प्लस में क्या आ जाता है x, क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर ये रिजल्ट एक्सप्रेस किया जाता है 2 डिजिट नंबर। उसके बाद बात की जाती है आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट न्यू नंबर। तो न्यू नंबर का मतलब जब हमने डिजिट को रिवर्स कर दिया, यानी 27 का क्या बन गया 72, तो इसके एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो आ जाएगी 70 प्लस 2, मतलब 10 इंटू 7 प्लस 2, यानी अब 10 के साथ दूसरा वेरिएबल आ जाएगा जो 1 प्लेस पे था। तो 1 प्लेस पे कौन है, अब यहाँ पे x रिवर्स किया 10x प्लस y आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, रिवर्स करने के बाद न्यू नंबर क्या आता है। अब बात करते हैं कंडीशन में। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये बोली गई है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर,
यानी 2 डिजिट का जो नंबर है उसके दोनों डिजिट का सम कितना है, 9 है। जैसे 27 है तो दोनों डिजिट का सम कितना है, 9 है। तो हम दोनों डिजिट्स को ऐड करते हैं तो सम क्या आता है, 9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन के अंदर, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर का मतलब क्या, 9 से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of digit, twice the number obtained by reversing the order of digits, यानी कि रिवर्स करने के बाद जो नंबर आता है उसके ट्वाइस के इक्वल आता है। तो ये बन गया आपका 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। ऑल वेरिएबल्स को यानी ऑल पार्ट्स को लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो आपके पास आ गया 90y प्लस 9x माइनस 20x प्लस 2y, सॉरी ये 2y भी आगे माइनस का हो गया, इक्वल में क्या बचा, 0 बचा। 99x में से 20x माइनस किए तो 11x आ गया, 90y में से 2y माइनस करेंगे तो 88y आ गया। अब आप 11 से इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। यहां लिख भी सकते हो डिवाइडिंग बाय 11, ठीक है। अब ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन, ये आ गई फर्स्ट। यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस का है, यहाँ x माइनस का है, वेरिएबल सेम है तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो x से x कैंसिल हो गया, 9y इक्वल टू 9, देन y इक्वल टू क्या आ गया, 1। y1 है, y1 का यूज आप सेकेंड इक्वेशन में कर सकते हो तो आपके पास x कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर y की वैल्यू 1 आती है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो नंबर क्या आता है, यहाँ हम बात करते हैं हमारे पास नंबर क्या आएगा। तो नंबर हमारे पास क्या है, नंबर बात करें तो 1 डिजिट हमारे पास आया 8, 10 डिजिट आया हमारे पास 1, तो क्या बना हमारे पास 10 इंटू 1 प्लस 8, यानी नंबर बन गया 18। नंबर क्या बन गया, 18। रिवर्स करने पर क्या बनता है, रिवर्स करने पर नंबर बनेगा आपका 81। अब बात करते हैं दोनों के डिजिट का सम 9 है तो 9 दिख रहा है, 8 प्लस 1 9 होते हैं। दूसरी कंडीशन में ये कहते हैं कि इसका 9 टाइम और इसका ट्वाइस, अब ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो इसका 9 टाइम कितना बनता है, 162, 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी क्या बनता है 162। इट मीन्स आपका आंसर क्या है, 18 नंबर जो बना है वो राइट है। मतलब हम क्वेश्चन को कंडीशन का यूज करके वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन राइट है और रॉन्ग है, यानी सही है या फिर गलत है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ रुपीज 2000। मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ रुपीज 2000। She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. She got 25 notes
In all, Meena got 25 notes. In all, find how many notes of find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. कि उसने कितने नोट्स लिए हैं और कितने उसने रिसीव किए थे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लेट करोगे, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट, कि 50 रुपीज के नोट कितने हैं, एक्स हैं। फिर हम लेट करेंगे नंबर ऑफ ₹100 नोट, तो वाई लेट कर ली। उसके बाद बात करेंगे हम वैल्यू के ऊपर, वैल्यूज ऑफ ₹50 नोट कितनी बनेगी, तो एक नोट की सिंपल सी बात, अगर एक नोट के 50 रुपए हैं तो 5 नोट के कितने हो गए, 250। तो यहां पर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम एज वैल्यू ऑफ ₹100 नोट के 100 रुपीज के नोट की वैल्यू क्या आ गई, 100y आ गई। तो दोनों की टोटल अमाउंट कितनी हमें की है, 2000 पे की है। तो यहां पर हम क्या करेगा, 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। तो 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 40 आएगा। सेकेंड कंडीशन में ये बोला गया कि मीना ने टोटल 25 नोट गॉट किए हैं, यानी टोटल नोट्स की जो स्ट्रेंथ है वो 25 है। अब ये सेकेंड कंडीशन है। अब हम दो इक्वेशन मिल गया, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेम बात है। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो माइनस कैंसल, माइनस वाई इक्वल टू -15, माइनस से माइनस कट हो गया, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 15। यूज वाई इक्वल टू 15 इन सेकेंड इक्वेशन, यूज वाई इक्वल टू 15 इन इक्वेशन सेकेंड। तो वाई की वैल्यू 15 यूज की, तो x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, जिसके बेस पर हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की, यानी नंबर ऑफ नोट फाइंड आउट किए। सिंपल सी बात था। तो ये आज का लेक्चर है, इसी के साथ हम आज के लेक्चर को ओवर कर रहे हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्स को आज जो एलिमिनेशन मेथड करवाया गया, इससे रिलेटेड जो इक्वेशंस और वर्ड्स प्रॉब्लम्स करवाई गई हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। और इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।